मंत्री के नेतृत्व में निकली खेत किसान स्वाभिमान पद यात्रा। केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर बरसे पूर्व ऊर्जा मंत्री। राजगढ़ माचलपुर में पूर्व ऊर्जा मंत्री व विधायक प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों और अतिवृष्टि से खराब हुई खरीफ फसल के मुआवजे की मांग को लेकर ग्राम कुमड़ा में कुमड़ी, देवली, रामगढ़, लखोनी और बाड़गांव होते हुए नगर माचलपुर तक 1 दिवसीय खेत किसान स्वाभिमान पद यात्रा निकाली गई, जो माचलपुर में समाप्त हुई। माचलपुर में एक आम सभा आयोजित हुई, जिसमें पूर्व ऊर्जा मंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार को जमकर कोसा। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ रही, बिजली के बिल हजारों रुपए में आ रहे हैं, अघोषित कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले हमारी सरकार में बीजेपी वाले कहते थे कि कांग्रेस की सरकार आ गई है तो इन्वर्टर ले लो। अब हम कहते हैं कि बिजली कटौती हो रही है, इन्वर्टर ले लो, वो भी 2 बैटरी के साथ साथ। उन्होंने कहा कि जो लखीमपुर में हुआ है वो पहले जलियांवाला बाग में हुआ था। लखीमपुर खेरी में किसानों को कुचलने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं और उनके ही नुमाइंदे किसानों को कुचल रहे हैं, किसानों की आवाज को कुचल रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं। वहीं सिंह ने कहा कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। ऐसे मामले में अगर किसानों के प्रति थोड़ी बहुत भी सहानुभूति होती तो लखीमपुर जाते। उनका व योगीनाथ का लखीमपुर न जाना, उनके मंत्रियों का नाम आना यह स्पष्ट संकेत है कि यह मिली भगत का काम है। यह सब मिले हुए हैं, इनके निर्देश व आदेश पर ही किसानों में दहशत फैलाने के लिए ऐसा कृत्य किया गया है। आम सभा के समापन होने के बाद सिंह ने नायब तहसीलदार नविंद्र चंद्र कुमार को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उसी मूल व्यवस्था का गला घोट रहे हैं जिसके कारण आज आप सत्ता में बैठे हैं। साथियों, आज पूरा भारत संचार और यही नहीं, हमारे राजगढ़ जिले की और मध्य प्रदेश की बात करें तो इतनी पदयात्राओं के बाद भी, इतने आंदोलनों के बाद भी क्यों नहीं रेंग रही इस दिल्ली सरकार के कि किसानों के सम्मान में आए और खरीफ फसल में हुए नुकसान का मुआवजा दें, उनका बीमा क्लेम दें। पर जब तक ये सरकार नहीं जागेगी तब तक हम किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को नींव से उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि ये आपके वोटों की सरकार नहीं है। सर, जो ये लखीमपुर खीरी में जो किसानों को गाड़ी से कुचलकर ये मौत हुई है या कुछ लोग इसे उपद्रव बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं आपका ये पूरा जो मामला है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से घटना हुई है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं कि जनता के सेवक हैं और उन्हीं के नुमाइंदे किसानों को कुचल रहे हैं, उनकी आवाज़ को कुचल रहे हैं। वो तो ठीक था, पर अब तो उनको कुचल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप बैठे। शर्म आना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। ऐसे मामले में सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री जी में थोड़ी सी भी किसान वर्ग के प्रति और किसान भाइयों के प्रति सहानुभूति होती तो वो लखीमपुर खेरी जाते। उनका लखीमपुर खेरी न जाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर खेरी न जाना, उनके मंत्री का नाम आना, ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये मिली भगत का काम है। इसमें ये सब मिले हुए हैं और इन्हीं के निर्देश पे और इन्हीं के आदेश पे किसानों में दहशत फैलाने के लिए ऐसा कृत्य किया गया है। नेशन टुडे 24 के लिए राजगढ़ से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।